हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल कोर्स गिफ्ट के ऊपर। आज हम करेंगे रूल फॉर सिमिलर ट्रायंगल्स। हमारे कौन कौन से रूल हैं जो हमें बताएंगे ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सिमिलर समझते हो क्या होता है सिमिलर? सिमिलर मतलब एक जैसा, मतलब कि जो दिखने में एक जैसा है पर है नहीं, हो भी सकता है पर देखने में सेम सेम। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम जैसे कोई फादर है किसी का और ये इसका बच्चा, ठीक हो गया। कहते हैं ना कि भी जो फादर है और जो उसका बेबी है, ये दोनों सिमिलर हैं। सिमिलर मतलब कि भी बेबी का फेस फादर के फेस से मैच करता है, या फिर मदर मदर का फेस और बेबी का फेस एक दूसरे से मैच करते हैं, सिमिलर है। मैच जो करते हैं ना, सिमिलर है। हो भी सकता है ट्विंस मान के चलते हैं कि ये ट्विंस हैं ये दोनों, ठीक हो गया। दोनों सेम सेम, मतलब कि जो इसको देखेगा और जो इसको देखेगा वो कहेगा कि भी दोनों में तो कोई फ़र्क ही नहीं है, वो भी सिमिलर का है, कहला जाता है, ठीक है, कहलाया जाता है। सिमिलर का मतलब है जो एक जैसे दिखे, जैसे कि एक जैसे दिख सकते हैं पर हो नहीं सकते, और यहाँ पर तो बिल्कुल ही एक जैसे हो जाएंगे, ठीक हो गया। सिमिलर मतलब एक जैसे, जैसे फादर और सन लगते हैं एक जैसे पर है नहीं। और ये ट्विंस ट्विंस ये बिल्कुल ही एक जैसे हैं। ये भी, अब ये देखो, ये मैंने सिंबल बनाए ये वाले, ठीक हो गया, ये सिंबल बनाए और ये भी मैंने सिंबल बनाया कि भी फादर और उसका बेबी एक जैसे दिख सकते हैं पर बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते। तो ये हमारा जैसे इक्वल टू होता है ना, इक्वल टू, वैसे ही का अप्रोक्सीमेट का ना सिंबल होता है कि भी अप्रोक्सीमेटली सेम है, नॉट कम्प्लीटली सेम। दे इक्वल टू मतलब कम्प्लीटली सेम, ये हमारे सिंबल्स होते हैं कि ये इक्वल टू का साइन, ये अप्रोक्सीमेट, सिमिलर का साइन की भी अप्रोक्सीमेटली सेम है, मैच करते हैं। और जो ट्विन्स हैं ये तो बिल्कुल ही सेम हो गए ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कॉन्ग्रुएंट हैं एक दूसरे के। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही यही है कि ये एक दूसरे के बिल्कुल हूबहू हम शक्ल हैं, ठीक हो गया। सिमिलर सिमिलर मतलब मैंने कहा ना एक दूसरे जैसे दिख सकते हैं, ये भी तो एक दूसरे जैसे सकते हैं, बिल्कुल दिख सकते हैं, दिख रहे भी हैं। तो ये हमारा सिमिलर भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है। जो एक दूसरे जो सिमिलर हैं कि भी कंप्लीटली सेम नहीं है और कंप्लीटली सेम है, ठीक हो गया, ये दोनों सिमिलर पार्ट में आते हैं। और जो कंप्लीटली सेम है ना, वो सिमिलर हो सकता है, कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, पर हर कोई कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंट वाला सिमिलर हो सकता है पर सिमिलर जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। मतलब इसका वाइस वर्सा नहीं होता कि जो एक दूसरे के इक्वल है वो इक्वल है और सिमिलर भी है, पर जरूरी नहीं है कि जो सिमिलर होगा वो कॉन्ग्रुएंट भी होगा। मतलब कि हम एक दूसरे से शिफ्ट कॉन्ग्रुएंट में सिमिलैरिटी में शिफ्ट कर सकते हैं, पर सिर्फ सिमिलैरिटी दी हो तो हम कॉन्ग्रुएंट के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते, ठीक हो गया। ये मैं कहना चाहता था। चलो वो तो हमारी स्टोरी हो गई अलग से, उसको बाद में देखेंगे। अब मैथमेटिकली बात करते हैं, ठीक हो गया। मैथ्स के अंदर बात करते हैं। अब ये देखो ध्यान से, ये ट्रायंगल है, जैसे ये फादर है और ये दोनों ट्विन्स हैं। हम आज बात सिर्फ सिमिलर की कर रहे हैं, फॉर सिमिलर, ठीक हो गया। सिमिलर एक दूसरे जैसे दिख सकते हैं और एक दूसरे जैसे हो सकते हैं, ठीक हो गया। हो भी सकते हैं, वो भी सिमिलर है, और दिख रहे हैं वो भी सिमिलर है। अब मुझे ये बताओ कि ये ए बी सी ट्रायंगल डी ई एफ के बराबर दिख रही है कि भी इसका छोटा रूप, जैसे ये ग्रेटर है, ये उसका फादर रूप है और ये इसका सन रूप है, छोटा रूप है, कि ये लग रहा है आपको कि भी ये बिल्कुल सेम ही है? चेक करते हैं हम। चेक कैसे करेंगे? इसके एंगल्स चेक कर लेते हैं, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है। इन तीनों एंगल्स को इस तीनों एंगल्स के साथ मैच करके देख लेते हैं। अगर ये एंगल मैच करें तो हमें साफ पता चल जाएगा कि भाई ये तो उसका हूबहू शक्ल है। अगर मैच ही नहीं करा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी ट्रायंगल हो गई,
ठीक हो गया। अब ये हमारी ट्रायंगल हो गई। अब ध्यान से देखो, ये तो मैच ही नहीं कर रही, ये मैंने जो जो मैं मूव कर रहा हूँ ये तो बिल्कुल ही अलग है, और ये जो हमारे बैकग्राउंड में है ये ट्रायंगल बिल्कुल ही अलग है, ये तो मैच ही नहीं कर रही। ठीक हो गया। वैसे ही हम इस ट्रायंगल को वैसे हम इस ट्रायंगल को यहाँ पर रख के देख लेते हैं। अगर ये ट्रायंगल यहाँ पर पूरी पूरी फिट हो गई तो हम कह देंगे कि भी ये तो सिमिलर है। ठीक हो गया, ये तो सेम सेम जैसी दिख रही है, ये तो उसके हूबहू हम शक्ल है। चलो अब हम चेक करते हैं। ये देखो ध्यान से, मैंने इसको उठाया, इस ट्रायंगल को मैंने उठाया। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि एंगल्स, ये देखो पूरा पूरा एंगल मैच कर गया ऊपरला। ठीक है, ऊपरला एंगल पूरा पूरा बिल्कुल उसके ऊपर ही आ गया। जो नीचे वाला एंगल था ये भी बिल्कुल उसके पूरा पूरा आ गया, और ये तो तीसरा एंगल था ये भी बिल्कुल सेम सेम आ गया। अगर मैं इसको सेंटर में रख रहा हूँ, मतलब जो भी कर लो, जिस तरह भी कर लो, हमारे एंगल्स हमारे इम्पोर्टेंट है। एंगल सेम होंगे ना तो हमारा सब कुछ सेम हो जाएगा। ठीक हो गया। अब देखो बिल्कुल ही छोटा सा रूप है उसका। तो यहाँ पर हमने ये सीख लिया कि एंगल्स सेम होने ज़रूरी हैं सिमिलैरिटी के लिए, सिमिलर के लिए। ये हमारा सिंबल है सिमिलर का। मतलब कैसे लिखेंगे इन दोनों को, मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे कि भी दोनों सिमिलर हैं। जैसे ए बी सी, ये हमारी ट्रायंगल है, ये सिमिलर है डी ई एफ के। ठीक हो गया, डी ई एफ के सिमिलर हैं। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हैं, हूबहू हम शक्ल हैं। और इक्वल भी हो सकते हैं। इक्वल, इक्वल मतलब बराबर। जैसे मैंने ये ट्रायंगल उठाई, ये वाली है ना, ट्विंस की बात हो रही थी ना तब। हम इसको उठाते हैं। मैंने इसको उठाया, इसको मैंने इसके ऊपर रखा। अरे ये तो बिल्कुल बिल्कुल ही सेम, अरे बिल्कुल ही हूबहू उसकी कॉपी है ये तो। ये पी क्यू आर ट्रायंगल ये हमारी बिल्कुल ही डी ई एफ की प्योर कॉपी है। तो यहाँ से हमें पता चला, हमने क्या सीखा था कि भी हूबहू शक्ल होगी, उसके जैसा दिख रहा होगा। छोटा रूप भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। जैसे ये दोनों भी एक दूसरे के साथ सिमिलर है, ये ट्रायंगल भी सिमिलर है पी क्यू आर। बिकॉज क्यों, बिकॉज आल corresponding triangle, corresponding angle, corresponding angles are same। ठीक है, corresponding angles are same। किसी भी दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है तो हमें क्या करना होगा, दोनों के एंगल्स को इक्वल चेक करना होगा। अगर वो इक्वल आ गए, हमने अभी करके देखा इक्वल थे, तो ये बिल्कुल ही छोटा रूप इसका, हमारा ए बी सी हमारा बड़ा रूप और डी ई एफ हमारा छोटा रूप और पी क्यू आर बिल्कुल उसके बराबर का रूप है। तो वो सेम ही, अल्टीमेटली ये तीनों सेम ही हैं, बस एक फादर है और दोनों उसके सन हैं। ठीक हो गया, छोटे रूप है और वो उसका बड़ा रूप है। तो ये हमारी सिमिलर हो गई। तो ये हमारा सिमिलर का कहानी। बच्चे बहुत डरते हैं कि भाई ट्रायंगल्स वाला चैप्टर आ गया, ये तो बहुत मुश्किल है, ये सिमिलर क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, ये एंगल्स के साथ क्या कर रहे हैं कि ये एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। ठीक हो गया, एंगल बी इज इक्वल टू ई। ठीक हो गया, बी, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ये तो बहुत सिंपल था। अगर कोई भी क्वेश्चन मिल जाए, अगर फॉर एग्जांपल छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं, ये हमारी बड़ी ट्रायंगल है। ठीक हो गया, ये हमारी बड़ी ट्रायंगल है और ये हमारी छोटी ट्रायंगल है। क्वेश्चन है आपके पास कि ये 90 डिग्री है और ये हमारा, ये भी 90 डिग्री है, ये हमारा 45 डिग्री है और ये भी हमारा सेम 45 डिग्री है। ठीक हो गया।
अब बताओ मुझे ये सिमिलर है कि नहीं। क्या होता है एंगल सम? एंगल सम होता है 180 ट्रायंगल के एंगल्स का सम। तो यहाँ पर 45 होना पड़ेगा अगर हम फाइंड करेंगे ना वैल्यू कि भी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, तो ये हमारा 45 आ जाएगा। तो सिमिलरली ये भी 90 और 45 और यहाँ पर भी हमारा 45 आ जाएगा। तो हम कह देंगे अरे भाई तीनों एंगल सेम है तो ये सिमिलर हैं। ठीक हो गया, ये दोनों एक जैसे दिखते हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि भी एंगल्स तो हम सेम करते रहेंगे कि भी पहला भी सेम है, दूसरा भी सेम है, तीसरा भी सेम है। हमको सिर्फ टू एंगल्स चाहिए। ठीक हो गया, किसी भी दो ट्रायंगल्स के अंदर हम टू एंगल्स सेम कर देना, that is more than sufficient to show that two triangles are similar। ये हमारी बहुत ही एक्यूरेट डिसीजन होगा। अगर दो भी एंगल सेम आ जाए इनफ है हमारे लिए, बहुत है। दो एंगल्स ही इक्वल आ गए तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। ठीक हो गया, इतनी मुश्किल नहीं है, कोई खास चीज़ नहीं है। थ्री एंगल्स भी कर सकते हो, थ्री एंगल्स आर सेम। ठीक हो गया, अगर आप तीन एंगल भी सेम कर देते हो तभी वो सिमिलर है। अगर आपको दो ही मिल जाते हैं तो तीसरे को फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर दो एंगल्स दोनों के सेम है तो तीसरा भी तो अपने आप ही सेम आ जाएगा। ठीक हो गया, तो इतनी ज़रूरत नहीं है, बस दो एंगल पकड़ो, दो ट्रायंगल्स के दो एंगल पकड़ो, सेम कर दिए तो दो भाई ये हमारा सिमिलर प्रूफ हो गया, ये दोनों सिमिलर हैं। ये बस इतना सा काम था कि वो शेप्स दे देते हैं कि शेप्स दे दी कि कौन सी शेप्स दे दी, बताओ ये एंगल और ये एंगल ये दोनों सेम है, और ये एंगल और ये एंगल ये भी दोनों सेम है, बताओ हमें कि भी ये दोनों सिमिलर है कि नहीं। फिर आप कहते हो यस सिमिलर एंगल बाय एंगल एंगल, कहते होते ना बाय एंगल एंगल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कहते होते ना। बस यही था, मैंने आपको प्रैक्टिकल करा के दिखा दिया कि भी देखो ये इक्वल होते हैं, ये तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं। दो दो भी हो जाए ना, दो भी सेम हो जाए तो तीसरा खुद ब खुद सेम हो जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दो एंगल्स मिनिमम, दो एंगल पकड़ो, सेम करो और प्रूफ। तो कल हम देखेंगे, आने वाली वीडियोस में देखेंगे कॉन्ग्रुएंसी का। ये कॉन्ग्रुएंसी की क्या बात है, सुना होगा कॉन्ग्रुएंसी में, है ना, कि भी एंगल साइड एंगल साइड 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 एंगल साइड। ये क्या हो रहा है हमें समझ नहीं आ रही कि क्या बातें हो रही हैं इस चीज़ों के प्रति, कि हमारा कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन होती है, ये कहाँ से आई है, क्यों करना है। तो इसका भी आपको पता चल जाएगा, आने वाली वीडियो में मैं बना दूंगा। तो बस ये हमारी ये तीन ही कंडीशंस है, ये तीन कंडीशंस हैं, बस ये तीन ही आनी चाहिए, आपके सारे के सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, तीन ही आनी चाहिए बस। सिमिलैरिटी में सिर्फ एक ही कंडीशन है, ये हमारी टू एंगल्स वाली, दो एंगल ये कंडीशन और ये तीन कंडीशन, टोटल चार कंडीशन आपने करनी है तो आपका ट्रायंगल का चैप्टर ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि भाई ये कौन सी कॉन्ग्रुएंट है, कौन सी सिमिलर है। कॉन्ग्रुएंट के बारे में हम बात करेंगे कल अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, हम ही जीतेंगे।